हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश पत्र जारी हुआ है, जिसमें माननीय पंकज कुमार जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हैं उनके द्वारा बिहार के सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उसके संदर्भ में लिखा गया है कि शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अब नई कौन सी जिम्मेवारी मिली है और क्या आपको कार्य का निर्वहन करना है, उसके संदर्भ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि इस नए आदेश के आलोक में आपको निश्चित रूप से कौन से काम और कौन सा डायरी आपको तैयार करके रखना होगा, ताकि जो वर्तमान में जांच का जो यह वीडियो कॉल सिस्टम है, जिसमें हर कुछ वीडियो कॉल के माध्यम से एसीएस के द्वारा भी देखा जा रहा है और साथ में जिला से भी जो निरीक्षण हो रहा है, उसमें इस आदेश के आलोक में क्या आपसे मांगा जा सकता है, आपको कैसी तैयारी करके रखनी होगी, उस संदर्भ में बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ पूरा देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो यह पत्र लिखा गया है वह जो है किसी भी माह के किसी भी एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से प्रधानाध्यापक कौन सा कार्य करेंगे और शिक्षक कौन सा कार्य करेंगे, वर्ग शिक्षकों की जिम्मेवारी क्या होगी और कब यह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी करना है, और इस संगोष्ठी के संदर्भ में कौन सा आपको तैयारी करना है और कौन सा आपको डायरी बना करके रखना होगा, ताकि आगे किसी भी प्रकार के निरीक्षण में आपसे वह मांगा जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि जो भी टाइम टेबल दिया गया है विद्यालयों के लिए, उसके माध्यम से माह के किसी भी एक शनिवार को विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जानी है। और उसके संदर्भ में आगे कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाली अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी को और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की कोई निश्चित मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह दिशा निर्देश उपलब्ध कराई गई है। अब दिशा निर्देश क्या है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले प्रधानाध्यापक के लिए क्या दिशा निर्देश है इस शनिवार के अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के संदर्भ में। तो प्रधानाध्यापक द्वारा माह के प्रारंभ में ही, यानी हर माह के शुरू में ही प्रधानाध्यापक यह तय करेंगे कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की तिथि क्या होगी, यानी किसी एक शनिवार को, महीने के किसी भी एक शनिवार को ये डेट तय कर देंगे प्रधानाध्यापक कि इस डेट को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी इस माह में होगी। हर माह में वह डेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी भी शनिवार को करना है। और इसके संबंध में जो भी छात्र छात्राएं आपके यहाँ अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों को सूचित करना है। और यदि विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक है तो 1 to 5 का अलग दिन और 6 to 8 का, यानी प्राथमिक का अलग और मध्य विद्यालय का अलग करके अलग अलग दिन को आप यह शिक्षक संगोष्ठी का डेट निर्धारित कर सकते हैं। और साथ ही प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अभिभावकों को फोन कॉल के द्वारा या शिक्षकों को व्यक्तिगत संपर्क के भी माध्यम से या बच्चों द्वारा स्वनिर्मित आमंत्रण पत्र बनवा करके और उनके माध्यम से भी आमंत्रित किया जा सकता है। आगे प्रधानाध्यापक के अलावा वर्ग शिक्षकों के लिए भी क्या दायित्व है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगला निर्देश है कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के निर्धारित तिथि को वर्ग शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के लिए समय का निर्धारण किया जाएगा। यानी हर वर्ग के जो वर्ग शिक्षक होंगे वे बच्चे के अभिभावक के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित करेंगे, ताकि अभिभावकों का भीड़ नहीं हो, विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित नहीं हो। और इसकी सूचना पूर्व में ही उपलब्ध करा देनी है कि किस अभिभावक को किस समय में विद्यालय में आना है, ताकि अभिभावकों का भी समय बचे और
बहुत देर तक लोगों को बैठना नहीं पड़े और साथ ही साथ विद्यालय में किसी प्रकार की भीड़ भी नहीं हो। निर्धारित तिथि को अभिभावक अपने बच्चे के साथ विद्यालय में उपस्थित होंगे और वर्ग शिक्षक उनके बैठने के लिए वर्ग कक्ष में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और अभिभावक अपने समय का इंतजार करेंगे और अपनी बारी आने पर बच्चे के साथ वर्ग शिक्षक से बच्चे की प्रगति के संबंध में अवगत होंगे और चर्चा करेंगे। यानी यह वर्ग शिक्षक का दायित्व होगा कि गार्जियन को बैठाने, उनसे बात करने और उनसे बच्चों के प्रगति के बारे में चर्चा करने की जिम्मेदारी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह 5 नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो वर्ग शिक्षक अपने कक्षा के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पंजी रजिस्टर रखेंगे एवं प्रत्येक अभिभावक से चर्चा के उपरांत पंजी में चर्चा का सारांश दर्ज करेंगे। यही जो मैं शुरू में मैंने कहा कि आपको इस पत्र में मैं उस बिंदु को इंगित करूंगा कि कौन सा कार्य आपको निश्चित रूप से करके रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का निरीक्षण होगा, चाहे वह अपर सचिव के स्तर का हो, अपर मुख्य सचिव के स्तर का हो जो वर्तमान में वीडियो कॉलिंग सिस्टम से हो रहा है, या जिला स्तर से हो या भौतिक रूप से निरीक्षण हो। अब जैसे हर पंजी मांगी जाती है किसी भी जांच में, वैसे ही आपसे अब जो भी वर्ग शिक्षक होंगे, आपसे जैसे अभी देखा जा रहा है कि कौन सी कक्षा ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को दिखाइए, कौन सा काम कर रहे हैं, वैसे ही आपसे ये भी मांगा जा सकता है कि आप अपने वर्ग के अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का पंजी दिखाइए, वह रजिस्टर दिखाइए जिसमें आपने अभिभावकों से चर्चा की और उस चर्चा का सारांश आपने दर्ज किया। तो यही काम आपको निश्चित रूप से, बाकी तो सब होगा ही, लेकिन यह विशेष आपको जरूर करना होगा कि एक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पंजी लिख करके रजिस्टर बना लेंगे और उसमें माह लिखेंगे कि किस माह का यह संगोष्ठी है और उस माह में जिस डेट को प्रधानाध्यापक तय करेंगे उसका डेट इंगित करेंगे और अपने क्लास के बच्चों के अभिभावकों से जो आप चर्चा करेंगे उसका सारांश जरूर आप दर्ज करेंगे, ताकि कोई भी निरीक्षण हो उसमें उसको मांगा जाए तो आप दिखा सकें। साथ ही साथ यदि कोई अभिभावक निश्चित तिथि को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में भाग नहीं ले पाते हैं, यानी कोई अभिभावक किसी दिन जिस दिन तय किया गया उस दिन अनुपस्थित रह गए, तो वह सप्ताह के अन्य दिन भी, शनिवार के अलावा भी आकर के भी अपने बच्चों के प्रगति से संबंध में परिचित हो सकेंगे। आगे फिर कहा जा रहा है कि यदि प्रधानाध्यापक निश्चित तिथि को किसी कारणवश बैठक आयोजित नहीं करा पाते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर उस माह के किसी अन्य शनिवार को बैठक आयोजित किया जा सकता है। इससे संबंधित सूचना अभिभावकों को पूर्व में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो आप तिथि तय किए उस दिन एकाएक मान लीजिए हेडमास्टर साहब का कहीं मीटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो उस डेट को कैंसिल करके नया शेड्यूल जो डेट तय करेंगे उसकी सूचना भी देना सुनिश्चित करेंगे। वर्ग शिक्षक जो अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे उसके लिए बिंदु तय किए गए हैं कि शिक्षक जो होंगे वे छात्र छात्रा के उस महीने की उपस्थिति साझा करेंगे कि आपका बच्चा कितना दिन विद्यालय आया। उपस्थिति 72 है तो अभिभावक की सराहना करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को समय से विद्यालय रोज भेज रहे हैं। उपस्थिति कम है तो कारण जानने का कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा क्यों कम आ रहा है और उन्हें प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए अनुरोध करेंगे अभिभावक से। उसके बाद शिक्षक जो होंगे छात्र छात्रा के स्वच्छता आचरण के संबंध में भी अभिभावक से चर्चा करेंगे और अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। और इन सभी बिंदुओं पर ऊपर से जो एक बिंदु है, इन बिंदुवार ऐसे ही आप जो पंजी होगी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पंजी, उस पर ऐसे ही दर्ज करेंगे कि उस छात्र की उपस्थिति के बारे में अभिभावक ने क्या कहा, स्वच्छता और आचरण के बारे में क्या कहा। फिर शिक्षक स्कूल यूनिफॉर्म की महत्ता पर चर्चा करेंगे और अनुरोध करेंगे कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय की पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म में आएँ। अभिभावक यदि नहीं भेज रहे हैं तो कारण जानने का कोशिश करेंगे और अभिभावक पोशाक में नहीं भेजने का क्या कारण बताते हैं या आपसे आगे पोशाक में भेजने का वादा करते हैं या जो भी वह कहते हैं उसको दर्ज करेंगे आप। उसके बाद जो अगला आदेश है वह है कि शिक्षक अभिभावक के साथ विद्यालय में किए गए
प्रगति आकलन के परिणाम साझा करेंगे एवं यह बताएंगे कि छात्र छात्रा में किस प्रकार सुधार अपेक्षित है। साथ ही साथ शिक्षक अभिभावक से बच्चों के धारा प्रवाह एवं गणितीय कौशल के संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा एवं गणित के जिन कौशलों में बच्चे कमजोर हैं उन पर सुधार हेतु अभिभावक से चर्चा करेंगे। और शिक्षक अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए हिंदी अंग्रेजी पाठ को उच्चारण के साथ साथ जोर जोर से बोल करके पढ़ें। उसके बाद शिक्षक वर्ग कक्ष में छात्र छात्रा की सक्रिय भागीदारी एवं प्रदर्शन के संबंध में बात करेंगे। उसके बाद कम से कम एक सकारात्मक विचार, जैसे यदि बच्चा खेलकूद में बेहतर हो या किसी अन्य क्षेत्र में, तो अभिभावक के साथ साझा करेंगे कि आपका बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, विद्यालय में आप क्या देखे हैं, उसमें कौन सा गुण देखे हैं। साथ ही साथ जो 9 नंबर में कहा गया है कि शिक्षक अभिभावकों से गृह कार्य के संबंध में अवश्य बात करेंगे कि जो उनको गृह कार्य दिया जा रहा है वह पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो उस गृह कार्य को पूरा कराने पर आप ध्यान दें, ऐसा अभिभावकों से अनुरोध करना है। और शिक्षक अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा को साफ सुथरे परिधान में स्कूल यूनिफॉर्म में भेजें, जाड़े के दिनों में स्वेटर जूते चप्पल पहना करके भेजें। और इस तरह से निर्देशित किया गया है कि इस दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रधानाध्यापकों को यह दिशा निर्देश उपलब्ध करा देना है, जिससे कि सभी शिक्षक विद्यालयों में अभिभावक के साथ सार्थक चर्चा कर सकें। यही दिशा निर्देश पूरी तरह से पालन करना है। शिक्षक और अभिभावक संगोष्ठी जो माह के किसी भी शनिवार को की जानी है। हालांकि यह शिक्षकों के लिए और प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यह ठीक है दिशा निर्देश जो आया है यह तो पालन होगा ही, लेकिन धरातल पर इसको 100% इसको लाने में थोड़ा सा समस्या आता है। प्रधानाध्यापक शिक्षक कोशिश करते हैं, पहले भी ऐसा आदेश आया था, लेकिन अभिभावक इसमें रुचि कम लेते हैं। अभिभावक कहते हैं जितना देर हम विद्यालय में जाएंगे अपना कोई काम करेंगे, समय कोई देना नहीं चाहता है। फिर भी जैसे हर आदेश का अनुपालन हो रहा है और प्रधानाध्यापक शिक्षक करते आ रहे हैं, वैसे ही सबकी कोशिश निश्चित रूप से होगी कि पंकज कुमार जी जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हैं, इनके द्वारा जो यह आदेश दिया गया है इसका भी अनुपालन सभी लोग करेंगे ही। हालांकि यह चैलेंजिंग है, लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षक हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते ही हैं और उसको भली भांति निर्वहन भी करते हैं। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जहां शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।